नमस्कार, जय हिंद। मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं अनमोल भारत लाइव। इस वक्त हम हैं कानपुर नगर निगम के वार्ड 38 में, जहां पर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ भाजपा प्रत्याशी हरीश स्वरूप तिवारी खड़े हुए हैं, जिनको माना जाता है कोरोना काल से उससे पहले से सक्रिय हैं और काफ़ी समय से भाजपा के कार्यकर्ता हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस से पार्षद प्रत्याशी सिद्धार्थ सिंह, जो पूर्व में पार्षद रह चुके हैं और कई बार क्रम से चुनाव लड़ चुके हैं, और इसी के साथ ही अक्षय तिवारी जी हैं जो बसपा से हैं, और आम आदमी पार्टी से सुरेंद्र जायसवाल हैं जो पूर्व में एक बार उनकी पत्नी पार्षद रह चुकी हैं। तो इसी के साथ ही हम देखते हैं कि अब की बार पब्लिक, यहाँ की जनता, वार्ड 38 की जनता किसको प्रत्याशी बनाती है, किस प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य मत देकर नगर निगम मोती झील भेजती है। तो बात करते हैं। दादा, क्या नाम, अपना नाम बताइए। नागेंद्र कुमार मिश्रा। क्या लगता है कि वार्ड 38 का क्या माहौल है? आपकी किस प्रत्याशी को जिताना चाहती है वार्ड 38 की जनता? 4 वर्ष से एक ऐसा ही हर्ष स्वरूप कैंडिडेट रहा जो अपने क्षेत्र में सक्रिय दिखा। बाकी सारे कैंडिडेट डमी रहे। किसी ने क्षेत्र में विकास के नाम पर या कोरोना के समय पर कोई भी प्रत्याशी घर से निकलकर बाहर नहीं निकले। कांग्रेस के जो पूर्व अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं, पूर्व में वो पार्षद भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी से, जो इस सीट पे हैं, सुरेंद्र जायसवाल पूर्व में रहे, तो क्या वो नहीं नजर आया, वो नहीं दिखाई दिए? कोई नजर नहीं आया। जनता के बीच में कोई सक्रिय नहीं दिखा। तो क्या यही एक कैंडिडेट ऐसा रहा जिसने तन मन धन से जनता की 4 साल से सेवा की और कोरोना के पीरियड में अच्छा उत्साह दिखाया। बाकी तो कैंडिडेट बहुत हैं, जब कुकुर मुत्ता जैसे बरसात में सभी उखड़ के आ जाते हैं। 5 साल तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। किस तरह का आप कार्यशैली देखते हैं निक्कू तिवारी की? क्या देखना है और क्या उम्मीद करते हैं इनसे? जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हर आपके सुख दुख में पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत, जो भी किल्लत समझ में आती है, नाली की किल्लत, जो भी तुरंत सपोर्ट करता है। जैसे भी होता है उससे जो भी उससे हो सकता है तुरंत खड़ा होता है। बाकी पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं उस समय तत्कालीन में, तो क्या लगता है उन्होंने आपके वार्ड में आपके विकास नहीं किया? नहीं किया है, क्यों नहीं किया, लेकिन अब जितना किया उतना ठीक है। लेकिन अब जितना लड़के की कर्मठता 5 साल से जो इसका कार्यकाल है, मतलब 5 साल से ना कुछ होते हुए भी इतना लगा रहा है। कोई सभासद जो पूर्व का इसमें वर्तमान में है वो देखने नहीं आया एक बार भी। लेकिन ये सामने वाला कुछ ना होते हुए भी लगा रहा, तो उसको क्या निगलेक्ट कर देंगे, किनारे कर देंगे? आप समाज में वरिष्ठ लोग हैं। इसी के साथ ही एक चर्चा और भी है शहर में महापौर की। तो महापौर के आप किस दावेदार को आप सही उम्मीदवार मानते, किस उम्मीदवार को सही मानते हैं कि आगे आया विकास करेगा? भाजपा ने पुनः प्रमला पांडे को दोबारा टिकट दिया है। इसी के साथ ही सपा से आर नगर विधानसभा के विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी हैं, और विकास अवस्थी जो कांग्रेस से हैं उनकी पत्नी भी हैं। तो किसको देखते हैं, कितने अपना ब्राह्मणों में कौन दावेदार ज़्यादा मत लेके आ पाएगा? देखिए, महापौर का कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा। ठीक, बहुत सी शिकायतें हैं, अनियमितताएँ पाई गई, लेकिन अब बीजेपी का कैंडिडेट है, इसलिए हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं। तो मजबूरी ये है कि बीजेपी को ही समर्थन करना पड़ेगा। बाकी तो और सपा आपा को हम करते नहीं, न जाने। नहीं, तो ऐसी क्यों स्थिति है कि आप कार्य के आधार पर नहीं, सिर्फ बीजेपी के प्रतिनिधि के आधार पर ही आप? हम बीजेपी के समर्थक हैं और बीजेपी कैंडिडेट को वैसे उनका कार्यकाल कोई संतोषप्रद नहीं रहा। तो क्या आपके हिसाब से क्या वंदना वाजपेयी कार्य अच्छे नहीं कर सकती हैं या कुछ कमी आ सकती? अब ये तो देखने के बाद पता चलता है ना। ऐसे किसी के भविष्यवाणी कर देना कि ये अच्छा करेंगे ही नहीं करेंगे। लेकिन कुल मिला के प्रमिला पांडे का कार्यकाल संतोषप्रद नहीं रहा, लेकिन हम बीजेपी समर्थक, इसलिए बीजेपी का ही समर्थन करेंगे। भैया, क्या नाम आपका? सौरभ पांडे। भैया, वार्ड 38 में हम खड़े हैं। वार्ड 38 की क्या स्थिति रही है और पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, क्या आप बता सकते हैं? पूर्व में पार्षद मुकेश थे दैया, इन्होंने तो कोई कार्य कराया नहीं। तो क्या ये दिखे नहीं, क्या विकास नहीं कराया? विकास कार्य तो कुछ नहीं हुआ। तो 5 साल पार्षद रहे हैं, तो उनकी उपस्थिति में फिर किसने कार्य कराया यहाँ पे? ये 5 सालों में, विगत पिछले 5 सालों में तो ये हरीश स्वरूप तिवारी इसने सब कार्य कराए। जितनी भी रोडें बनी, बोरिंग पंप लगे हुए, हैंड पंप लगे हुए हैं, ये सब काम इसी ने कराया। बिजली का भी काम इसने सब कराया। कोरोना काल में इसने बेचारे ने बड़ी का हेल्प की लोगों की। अच्छा, शहर की अगर स्थिति को देखते हैं, नगर निगम के चुनाव में महापौर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महापौर के दावेदार जो पुनः
प्रमिला पांडे को टिकट दी गई है भाजपा से, और इसी के साथ ही अमिताभ वाजपेयी की पत्नी जो आर नगर विधानसभा से हैं उनको वंदना वाजपेयी जी को टिकट दी गई है। और इसी के साथ ही कांग्रेस के एक प्रबल दावेदार हैं विकास अवस्थी, उनकी पत्नी आशनी अवस्थी को टिकट दी गई है। इसी के साथ ही अर्चना निषाद को। तो आप सबसे मुख्य दावेदार किसको मानते हैं, अपना मत किसको देना चाहते हैं? प्रमिला पांडे को। ऐसा क्यों? उसने विकास कार्य कराए हैं ना आपके शहर में। लेकिन पासी में खड़े एक वक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई विकास नहीं किए हैं, उन काफ़ी शिकायतें हैं उनसे, आपका क्या कहना है? आप ओवरऑल हम सब देखते हैं, पूरे आप शहर का देखिए ना, हम पर्टिकुलर एरिया का नहीं देख रहे हैं ना, उन्होंने पूरे शहर का हम देख रहे हैं ना, पूरे शहर में उन्होंने कितना विकास कार्य कराया। अब कहीं न कहीं कोई न कहीं जगह का छुपी रह गई है, तो आगे फिर उनको समय मिलेगा तो आगे कार्य कराएंगे वो। अच्छा, मतलब आगे आप उनको समय देना चाहेंगे और आगे आप लेके आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सपा की क्या भूमिका है शहर में, कुछ बता सकते हैं? भैया सपा कार्यकाल में गुंडाई जाति बढ़, सबसे बड़ी मुख्य बात तो ये, यहाँ हर यादव जाति हर मोहनन सब बिल्कुल चढ़ के बातचीत करता है, ना कोई काम धाम होता है, और गुंडाई ज़्यादा होती है। थाने स्तर से लेके लोकल स्तर से लेके थाने तक सब कहीं भी चले जाओ। लेकिन यहाँ पे तो एक ब्राह्मण चेहरा, और यहाँ पे हम आपको बताएं, यहाँ पे सपा के भी रहे हैं पहले पूर्व में, लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसा कोई विकास कार्य नहीं कराया है। लेकिन यहाँ पे एक ब्राह्मण चेहरा आया है, तो क्या उसको आप नहीं देखते हैं, वो विकास कार्य नहीं कराएंगे अच्छे से? नहीं, कैसे कराएंगे? तो पूर्व में भी जो उनकी सरकारें जब थी उनमें जब कार्य नहीं हुआ, तो आज तो कैसे हो सकता है उनका कार्य? और जो हमने प्रमिला पांडे का जो नाम लिया, व्यक्तिगत रूप से मैं इनसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन हाँ इन्होंने कार्य कराया है, तो मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये काम कराएंगे। समय इनको बिल्कुल मिलना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि मुस्लिम बढ़ जाते हैं और गुंडाई बढ़ जाती है, गुंडाई देखी जाती है, तो ब्राह्मण चेहरा भी तो है इसमें एक, तीनों। हाँ, तो क्या उनको बाकी दो जो प्रत्याशी हैं उनको आप इस स्तर का नहीं देखते हैं क्या? पहले की जो सरकारें रही हैं, यूपी गवर्नमेंट की जो सरकारें रही हैं, इनके कार्यकाल में जितने भी विधायक रहे हैं, खास करके हम अपने क्षेत्र का मानते हैं, उसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आपकी सरकार भी थी, यूपी गवर्नमेंट में भी थी, और आप विधायक भी थे, तब भी आपने कोई विकास कार्य नहीं कराया। यहाँ प्रमिला पांडे जी थी, इन्होंने की गवर्नमेंट अगर रही है तो इन्होंने कार्य कराया है, इन्होंने पूरे शहर में कराया है, तो आगे भी उम्मीद है कि आगे कार्य भी कराएंगे। धन्यवाद आपका। हमारे साथ कुछ युवा भी खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो भैया बताओ, क्या नाम है आपका? हमारा आशीष कुमार शर्मा। भैया क्या लगता है वार्ड 38 की क्या स्थिति है, कितना विकास हुआ है और कितना विकास होना भी बाकी है? वार्ड 38 में हमारा जो विकास हुआ बहुत अच्छा हुआ है, और बढ़िया हुआ है। निक्कू तिवारी के द्वारा माध्यम से बढ़िया विकास हुआ है हमारे द्वारा। देखिए रोडें बन गई हैं, सड़कें बन गई हैं, पीछे साइड बन गया, इधर देखिए कितनी बढ़िया लाइटिंग वगैरह रात में होती है, बढ़िया अच्छा एक बढ़िया काम उसने किया है। तत्कालीन प्रत्याशी तो उस समय बसपा के थे, मुकेश दहिया, तो उन्होंने क्या विकास कार्य नहीं किया, विकास नहीं कराया क्या? पूछने के लिए आते थे, हम लोग हैं कौन? क्यों ऐसा क्यों? उससे पहले भी शशिकला जायसवाल रही हैं जो निर्दलीय थे, उससे पहले सिद्धार्थ सिंह रहे हैं, क्या उन्होंने कोई विकास नहीं किया क्या क्षेत्र जानते में? ही नहीं थे उनको। क्यों उनको नहीं जानते थे तो विकास क्या होएगा? तो आप इनको कैसे जाने, निक्कू तिवारी को कैसे जाने? ये हम देख रहे हैं 5 वर्षों से लगे हैं, डोर टू डोर मेहनत कर रहा, काम कर रहा, अगला बंदा आ रहा, सबके सामने पहुंच रहा है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, तो हम उसको देखेंगे ना जो हमारी समस्या देखता है। भैया क्या नाम है आपका, बताएंगे? कुछ बात करना चाहेंगे? हमने भाई अरे नहीं, बात करिए, बताइए तो, बताओ तो। क्या नाम, आपका नाम बताइए बहन जी। मीना कुमारी। क्या लगता है आपके वार्ड में कौन विकास करेगा? भैया सब लोग करें। सब लोग करें। कौन सा प्रत्याशी, किसको आप सभा पार्षद बना के लेके आना चाहेंगे? योगी को। हैं? योगी नहीं नहीं, योगी पार्षद तो नहीं आएंगे। आपके वार्ड में 5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं मूल रूप से, जो सिद्धार्थ सिंह कांग्रेस से हैं, हरीश स्वरूप तिवारी भाजपा से हैं, और बसपा से अक्षय तिवारी हैं, सपा से नसरुद्दीन हैं, और आम आदमी पार्टी से सुरेंद्र जायसवाल है। तो इन 5 में से आप किसको लेके आना चाहेंगे? आपको। आपको। ऐसा क्यों? अब गरीब आदमी हमको सहायता किया, इस वजह से आपको तो आम आदमी पार्टी दावा ये कर रही है कि वो क्षेत्र में जब नगर निगम में आएंगे ये लोग, तो हाउस टैक्स, जल टैक्स ये काफ़ी माफ़ करेंगे। तो क्या लगता है कि आपको ये उम्मीद करती हैं कि आगे कुछ होना चाहिए? होना चाहिए। मैं कि हमारे द्वारे पानी नहीं, हमको साधन नहीं है, इतनी तकलीफ है। पानी दूसरे दरवाजे भरने जाते हैं, 4 बातें आदमी सुनाता है, हमको पानी साधन हमको चाहिए बस। इससे पहले वार्ड में प्रत्याशी रहे हैं, वार्ड में पार्षद रहे हैं 2 बार से 3 बार से, जो अभी वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं, तो क्या उनसे आपने कहा नहीं, उनसे नहीं कहा जाके? बहुत कहा, मगर हमको सहायता नहीं मिली। तो उन्होंने क्या कहा आपसे जाके? ठीक है लगवा देंगे, आज तक कोई हमको सहायता नहीं आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं कहा आपसे? चलिए धन्यवाद।
हमारा साथ ही एक युवा खड़े हैं काले चश्मे में, तो इनसे बात करते हैं। भैया क्या रहा विकास का, वार्ड का क्या हाल रहा और पूर्व में क्या रहा, तो क्या स्थिति बता सकते हैं, वर्तमान स्थिति कैसी वार्ड की? वर्तमान में रहे पार्षद के जो प्रत्याशी रहे मुकेश चौधरी, इनका कोई कार्य नहीं दिखा हमारे वार्ड में। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं दिखा भैया। नहीं, क्या आप कहने नहीं गए वार्ड का काम कराने के लिए? कहने नहीं गए? कहने गए। हर वार्ड में समस्या, नाली होती है, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था होती है, सफाई की व्यवस्था होती है, ये सब आप कहने नहीं गए उनसे? मैं एक बार नहीं, मैं 10 बार गया हूँ। क्षेत्रीय जनता गई है वहाँ पर, कई बार गई है। मतलब जैसे बरसात का समय आता है तो नालियाँ भर जाती हैं, सीवर लाइन ऊपर उफना आ जाते हैं, तो ऐसे कई समस्याओं को लेकर जनता उनके दरवाजे तक गई है, लेकिन उनकी फाइलें बनती रहती है और कोई फाइल पास नहीं होती, ऐसा उनका कहना रहता है। और हमारे जो जिनका कोई दायित्व नहीं है, कुछ काम नहीं है, ऐसे जो हमारे भी भाजपा के प्रत्याशी निक्कू चाचा हैं, उन्होंने इतना काम लेके आए हैं, मतलब कोई दायित्व होने के ना कारण भी, ना वो पार्षद है ना कुछ है, मामूली से एक छोटे से भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और वो इतने सारे काम लाए। जैसे जो नालियों को जो दिक्कत थी, उन्होंने इंटरलॉकिंग की सुविधा कराई, खंभे जहाँ टूटे हुए थे उन्होंने खंभे लगवाए, किसी के घर में तारों की दिक्कत थी उन्हें तारों का शॉर्ट आउट करवाया। सब जगह से बात करके उन्होंने सारी जनता की जो समस्याएं थी वो एक पार्षद से जाते, वो बिना पार्षद होते हुए उतना काम कर दिया है। क्यों, पूर्व में तो 2 पार्षद भी प्रत्याशी बने हुए हैं, क्या उन्होंने ये समस्याओं का निस्तारण नहीं किया क्या? ऐसा अगर हुआ होता तो फिर ये नालियाँ क्यों उफनाती हैं, सड़कें क्यों टूटी पड़ी होती? आज आप मंदिर के पीछे चले जाइए, जो इंटरलॉकिंग आपको दिख रही है, इतने अच्छी सुविधा दिख रही है, जो नालियाँ बनी हुई दिख रही, ये सब हमारी भाजपा की देन है, निक्कू चाचा की मेहनत है। कोरोना काल में कोई भी प्रत्याशी घर से निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन एक वो ऐसे प्रत्याशी थे, मैं उनको प्रत्याशी अब हुए हैं, भाजपा ने उनको घोषित किया है। जब वो कोरोना काल के इसी महामारी में अपने घर से निकल के बिना कुछ सोचे समझे, जब आदमी डर के बैठा हुआ था, तब वो फील्ड आउट पर लोगों की मदद कर रहे थे, घर घर खाना बांट रहे थे, लोगों को राशन दे रहे थे, सुविधाएं दे रहे थे, दवा दिला रहे थे, ऐसे कई अनेकों काम किया है। अगर कार्य करने में उनके हम बैठ जाएं तो उनके एक काम नहीं, उनके हज़ारों के ऐसे काम हैं जनता के लिए जो उन्होंने बहुत किया है। और आप पीछे देख लीजिए, पीछे अभी एक हमारे यहाँ मंदिर का एक वो बना हुआ है, टूटा खम्भा, मतलब कुआं था जिसपे लोगों की समस्या होती थी घूम के पूजा पाठ करने की, उन्होंने उसका भी विकास कराया है। आप पीछे देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बनवा दिया है। ठीक है, यहाँ से आपका देखिए जूही डिपो से 12 देवी तक उन्होंने बढ़िया आरसीसी रोड बनी हुई है, ये उन्हीं की देन है। वो ये नहीं कहते कि मैं, वो बोलते नहीं है कि मैं करूँगा, वो करके दिखाते कि मैं ये करूँगा। उन्होंने जो दिखाया है वो किया है। ठीक है, जो वो बोलते हैं वो करते नहीं है, वो अपने घर ही पे तक सीमित रहते। उन्होंने पार्षद बने, कभी आज तक क्षेत्र के अंतर्गत भ्रमण नहीं किया हुआ है। भ्रमण जब हुआ है जब वो प्रत्याशी हुए हैं कि अब हमको चुनाव लड़ना है, तब वो निकल के आए हैं ऐसे। और ये निक्कू एक ऐसे हैं, मतलब एक गरीब, पहली बात तो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, ठीक है, गरीब आदमी है, अपनी नौकरी, एक मतलब एम्प्लॉय थे, वो एम्प्लॉय छोड़ के, मतलब नौकरी छोड़ के वो जनता की भलाई के लिए निकल के आए हैं। और भाजपा ने आज उनको सब सोचते हुए जब समझा है, तब इनको एक प्रत्याशी के रूप में, पार्षद के प्रत्याशी के रूप में इनको घोषित किया है। मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारी क्षेत्रीय जनता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि वोट और सपोर्ट निक्कू, ऑल फॉर निक्कू, वोट फॉर बीजेपी को वोट करना है, एकजुट रहना है, भटकना नहीं है। तो यहाँ पे निक्कू तिवारी की लहर देखने को ज़्यादा मिल रही है, और भी सामने कई दुकानें हैं, तो वहाँ भी बात कर लेते हैं एक बार कि किस तरह से। भैया क्या नाम है आपका? बीरू मिश्रा। क्या लगता है यहाँ पे निक्कू तिवारी की लहर देखने को मिल रही है, अब की आपको क्या लगता है किसको वोट देना चाहेंगे आप? देखो, वोट कोई मायने नहीं रखता, देखो जिसने काम कराया है, जीतने का अधिकारी वो है। निक्कू तो बिना पार्षद के भी उन्होंने इतना काम कराया है कि जीतने का अधिकारी तो निक्कू ही है। क्यों, इससे पहले भी 2 पार्षद प्रत्याशी बने हुए हैं, सिद्धार्थ सिंह और सुरेंद्र जायसवाल, क्या इनको आप नहीं वोट देना चाहेंगे? सुरेंद्र जायसवाल तो देखो यहाँ तक झांकने तक नहीं आते हैं, ठीक है, और सिद्धार्थ भैया ने काम काफ़ी कराया है, लेकिन जो आज का समय देखो अगर, तो निक्कू ज़्यादा आगे हैं। उन्होंने बिना पार्षद ही के इतना काम कराया जितना आदमी पार्षद हो के नहीं किसी ने कराया। आपको क्या लगता है वार्ड में अब की कौन आना चाहिए? हमारे निक्कू भाई हैं। निक्कू भाई, क्या नाम आपका?
मेरा नाम मोहम्मद शफी है। क्या लगता है वार्ड 38 में आपकी किसकी लहर है, किसको आप वोट देना चाहेंगे? हमने उसको देंगे निजामुद्दीन को। निजाम नसरुद्दीन को वोट देना चाहेंगे, ऐसा क्यों? नसरुद्दीन, हाँ ऐसा क्यों? भाई अपना अपना मत है, अच्छा, अपना- किसको दे दे। अच्छा, अपना अपना मत है, आप नसरुद्दीन को वोट देंगे। लेकिन क्षेत्र में निक्कू तिवारी की लहर देखने को ज़्यादा मिल रही है, इसका क्या कारण है? ये लहर है, अच्छा, लहर तो सभी की है, सभी की आती और जाती, मगर अब- अपनी जो लहर जो अपनी समझ उसी को आपके हिसाब से अगला पार्षद कौन होना चाहिए? है, नसरुद्दीन होना चाहिए। नसरुद्दीन होना चाहिए। हम्म। तो चलिए अब ये नसरुद्दीन को वोट देंगे। अच्छा, कुछ कार्य गिना सकते हैं नसरुद्दीन के? कुछ कार्य बता सकते हैं नसरुद्दीन के? तो क्या-क्या कार क्षेत्र क्या में काम बताएं, किया? जब कारें नहीं उसको यहाँ मिली तो कार क्या बताएं। अच्छा, काम नहीं कुछ गिना सकते हैं उसको? क्या गिना, कुछ हुआ नहीं है, ना हुआ वो हो तो कुछ करे। नहीं, ऐसा माना जाता है कि वो यहाँ का क्या होता, कुछ नहीं, नहीं, ऐसा माना जाता है कि गंदगी सब शीशा लेकर बसपा के पार्षद रहे हैं मुकेश दहिया, क्या उन्होंने कोई काम नहीं करवाया क्या? उसने करवाया क्यों नहीं? क्या क्या काम करवाए, कुछ बता सकते हैं आप? अरे बहुत कुछ करवाया, यहाँ सफाई करवाई, टाइल्स भी लगवाया, पत्थर वत्थर लगवाया उसी में। मुकेश दहिया ने पत्थर लगवाए हैं, काम करवाया है। हाँ। अच्छा, हम दूसरा कोई भी पार्षद उम्मीदवार जल्दी झांकने नहीं आता है। क्यों? इससे पहले सिद्धार्थ सिंह कांग्रेस से पार्षद रहे हैं, पूर्व पार्षद रहे हैं, हमारे दरवाजे और उन सुरेंद्र जायसवाल उनकी वाइफ पूर्व पार्षद रही है, क्या वो झांकने नहीं है, आपको देखने नहीं घर है? के आगे सूरजपाल के समय से खड़ंजा पड़ा है, आज तक सिद्धार्थ सिंह ने न बदलाया, न मुकेश दहिया ने बदलाया, कोई पार्षद नहीं बदलाया। अब तो निक्कू भाई ने आश्वासन दिया है कि ये आपके यहाँ पड़ जाएगा, खड़ंजा इंटरलॉकिंग हो जाएगी। तो आश्वासन के आप सहमति पर आप वोट देने चले जाएंगे उनको? नहीं, हमें वैसे भी वो लड़का मोहल्ले में काम करता है, ईमानदार है, सबसे प्यार से बोलता है, सबकी इज्जत करता है और सबकी दुख मुसीबत में आगे से आगे काम करने में आगे खटाक से आगे आता है सबसे। इसलिए अपनी उम्मीदवार वही, हम तो पूरे जोर। अच्छा, आपके हिसाब से और क्या योग्यता होनी चाहिए वार्ड के पार्षद में? अरे क्षेत्र के बाहर योग्यता क्या है, हमारे क्षेत्र में साफ सफाई रखे और क्या है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। एक पार्षद के हक में जो काम होते हैं वही होने चाहिए। अच्छा, मंदिर वारदी मंदिर में इस समय हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे लाखों की भीड़ लगभग हर 6 महीने में जब नवरात्र होता तो यहाँ पे आती है। तो क्या क्या सुविधाएं रहती हैं, एक पार्षद की क्या भूमिका रहती है मंदिर में? यहाँ कोई पार्षद की कोई भूमिका नहीं रहती। ऐसा क्यों? आज तक कोई सार्वजनिक स्थल है यहाँ पे, ये तो सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल सार्वजनिक है, लेकिन यहाँ मूल समस्याएं पानी की और शौचालय की व्यवस्था पार्षद के द्वारा होनी चाहिए। तो ऐसा क्या लगता है ऐसा आपको? कुछ नहीं होता है यहाँ पे, क्यों? ऐसा क्यों? पार्षद की वजह से। तो, यहाँ आप कभी कहने नहीं गए? ये सब करती है, और जो मीटिंग आती है, जो अधिकारी आते हैं वही लोग, जैसे नगर आयुक्त आते हैं, वो सब व्यवस्था करते हैं। अच्छा, निजी कमेटी द्वारा मंदिर का रखरखाव होता है यहाँ ये साफ सफाई सब माली लोग करते हैं, यहाँ जमादार तक का नहीं आता है। पे। ऐसा क्यों? आपने कभी कहा नहीं वहाँ जाके? क्या किसी को नहीं मालूम है क्या? यहाँ के सभासद को नहीं मालूम है? जमादार डेली 600 रुपये लेता है हर महीने, कूड़ा उठाई मंदिर की। तो क्या आप सभासद से ये अपने पार्षद से अपनी बात रखेंगे जाके? रखेंगे और रखी है। अच्छा, पहले किन पार्षद से अपनी ये बात रखी है आपने? मुकेश दहिया, जो जमादारों के जो ठेकेदार है उनसे भी कहा गया, पैसा यहाँ लेते हैं मंदिर के काम में, पैसा कहीं भाई वो तो देने पड़ेगा। तो आगे आपको लगता है कि निक्कू तिवारी अगर जीत के आते हैं तो आपकी बात सुनेंगे, आपकी सड़क बनाएंगे, आपके मंदिर का रखरखाव में जो सफाई व्यवस्था होती है, जो भी मूल समस्या मूल सुविधाएं होती है उनको पूरा करेंगे? भाई साहब, पार्षद ना होते हुए भी निक्कू से जो होता है वो करता है नवरात्र में, तो हरीस्वरूप तिवारी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वार्ड 38 में माहौल जमा हुआ है निक्कू तिवारी का। बाकी और भी पब्लिक आगे है, देखते हैं, बात करते हैं कि आगे कौन कौन किसको वोट देना चाहेगा। पूरा क्षेत्र वोट देगा उसको यार भाई। वार्ड 38 में भाजपा के प्रत्याशी हरीस्वरूप तिवारी के समर्थक ज़्यादा नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? 5 साल की मेहनत है उनकी, क्या क्या उन्होंने मेहनत की है? जैसे एक नेता को करना चाहिए। 5 साल लगातार चुनावी मैदान पे रहे, बाकी कोई प्रत्याशी रहा भी नहीं। बाकी कोई प्रत्याशी नहीं। अच्छा, आपके अनुसार क्या क्या काम किए हैं उन्होंने? काफ़ी रोडें सड़कें जो उसके क्षमता अनुसार थी उसने जहाँ तक हो सका उसने बनवाई। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम किया, जबकि वर्तमान तत्कालीन पार्षद जो थे मुकेश दहिया, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। ये कितना वास्तविक, कितना सत्य है ये? तो उन्होंने जो किया उसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जो इन्होंने किया है इसकी जानकारी है, क्योंकि ये हमने साक्षात देखे हैं।
और उन्होंने भी किया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा, लेकिन अब हमें उसकी जानकारी नहीं, झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। जो चीज़ है वो सत्य है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह वार्ड 38 में बारदी मंदिर में हम खड़े हैं और भाजपा के प्रत्याशी निक्कू तिवारी, हरीश तिवारी के समर्थक हैं और दो लोगों में एक लोगों ने आपके समर्थक नज़र आए और दूसरे नसरुद्दीन जो कि सपा के प्रत्याशी हैं उनके समर्थक नज़र आए। तो बाकी आगे देखते हैं कि वार्ड 38 से कौन सा प्रत्याशी किस्मत पांचों प्रत्याशियों में कौन उभर के आता है और किसको पार्षदी की सीट मिलती है और मोती झील जाता है। तो अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, अनमोल भारत।